भगवान शिव का अंश कहे जाने वाले रुद्राक्ष को अगर हम श्रावण मास में धारण करते हैं तो उससे कई सारे शुभ फल हमें प्राप्त होते हैं। किस तरह के शुभ फल प्राप्त होते हैं, कितने तरह के रुद्राक्ष आते हैं, ये सब हम लोगों ने सिर्फ सुनी सुनाई कहानियों में देखा, लेकिन ये बात सच है। इंदौर में भी हमें इसका जो है एक ताज़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है। दरअसल कुछ सालों से यहाँ पर लगातार हमारे बीच जो है अरविंद बांकर जी वो रुद्राक्ष लेकर आते हैं, और रुद्राक्ष छोटे मोटे नहीं, 21 से लेकर पूरे 21 तक दुर्लभ मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं वो सभी लेकर आते हैं। और यहाँ पर इस बार इंदौर में उन्होंने एक बार फिर अपना पूरा खजाना खोल दिया है। हम देख सकते हैं कि कितने तरह के यहाँ पर रुद्राक्ष जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही विभिन्न प्रकार के हैं, 1 से लेकर 21 मुखी तक दुर्लभ रुद्राक्ष जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दूं, हर रुद्राक्ष का यहाँ पर अलग महत्व होता है, हर रुद्राक्ष से अलग फल प्राप्त होता है। और ये असली है या नकली, कैसे हम इसकी पहचान करें, किस तरह के रुद्राक्ष हमें धारण करना चाहिए, क्या फल हमें प्राप्ति रुद्राक्ष धारण करने से मिलती है, इन सब के लिए बेहतर जानकारी के हमारे साथ इसके विशेषज्ञ मौजूद है अरविंद बांकर जी। अरविंद जी बहुत सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। हम सबसे पहले इनसे यही पूछेंगे कि कितने सालों से इंदौर ये सीधे हिमाचल की गोद से रुद्राक्ष लेकर पहुँच रहे हैं। पिछले 10 सालों से हम इंदौर आ रहे हैं, और मुझे आज भी याद है जब मैं सबसे पहली बार इंदौर आया था 2010 में, जब हमने गांधी हॉल में हमारी प्रदर्शनी आयोजित की थी, और तब भी काफ़ी रिस्पांस हमें मिला था। और तब से लेके आज तक में इतने सालों में हज़ारों लोग रुद्राक्ष धारण करके लाभान्वित हुए हैं। और क्योंकि हम यहाँ पे पूरी तरह से खरे रुद्राक्ष लोगों को देते हैं, जिसके कुछ मापदंड होते हैं उसके जांचने के, वो सारी चीज़ें जांच करके हम यहाँ पे रुद्राक्ष लोगों को उस क्वालिटी के, प्रीमियम क्वालिटी के रुद्राक्ष हम लोगों को मुहैया कराते हैं। दूसरी चीज़, वैसे तो काफ़ी रुद्राक्ष है, काफ़ी अलग अलग मुखी रुद्राक्ष है, पर लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पहना जाए। तो हम लोगों के जन्म दिनांक के अनुसार उनको रुद्राक्ष कौन सा धारण करना चाहिए वो हम उनको बताते हैं। बिल्कुल, तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि रुद्राक्ष को शिव का अंश कहा जाता है, तो क्या ऐसा होता है कि रुद्राक्ष को शिव का अंश कहा जाता है? क्या है इसके पीछे की कहानी? See, there are a lot of stories behind it, you know, there are a lot of legend behind it. तो वैसे एक तारकासुर नामक राक्षस था जिसने इस भूतल पे काफ़ी लोगों को परेशान करके रखा था, और उनको शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त था। तो सारे देवगण उनके पास गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इनका वध कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये काफ़ी मुश्किल था, और क्योंकि अपने ही भक्त को शिक्षा देना, तो शिव जी काफ़ी सालों तक उन्होंने तपस्या की। जब उन्होंने आँख खोली तब उन्होंने काफ़ी रियलाइज़ किया कि इस घड़ी में या इस आपदा से बचने के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ उत्पन्न करें जिससे ये राक्षस की वृत्ति सिर्फ लोगों को परेशान करना नहीं होता है। राक्षस की वृत्ति यानी कि काफ़ी सारे तामसिक गुण हम में होते हैं, वो गुण दूर करने के लिए रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शंकर ने की। और ये फल का बीज है, और ये पूरी तरह से नैसर्गिक है, और इसको धारण करने से कई सारे फायदे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं इसको धारण करने से कई सारे फ़ायदे जो है हमें मिलते हैं। किस तरह के फ़ायदे मिलते हैं? क्योंकि आपने जैसे बताया 1 से लेकर 21 मुखी आप लोग लेकर यहाँ पर आते हैं, तो जाहिर सी बात है इतने सालों से आ रहे हैं लोग, आप लोगों को इतना पसंद कर रहे हैं, लोगों का कहना है यहाँ आते ही उन्हें पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। तो क्या होता है ऐसा रुद्राक्ष धारण करने से? सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, रुद्राक्ष का एक अपना ऑरा है। तो रुद्राक्ष में जो सकारात्मक ऊर्जा है या रुद्राक्ष का जो पॉजिटिव ऑरा है, ये हमारे बॉडी ऑरा को भी क्लीन करने में हेल्प करता है। इट मीन्स ये हमारे निगेटिव ऑरा को पॉजिटिव करने में मदद करता है। इसलिए यहाँ पे जो भी आता है उनको अच्छा लगता है, और अगर कोई रुद्राक्ष धारण करता है तो उनमें भी एक सकारात्मक बदल होते हैं। बिल्कुल, अरविंद जी आपसे जानना चाहूँगी कि हर बार रुद्राक्ष को धारण करने का सही समय सावन ही क्यों बताया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, रुद्राक्ष कोई भी दिन आप पहन सकते हो। एवरी डे इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, एवरी प्लैनेट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो ऐसा कुछ नहीं, पर श्रावण मास में खास करके शिव जी की विशेष तरह से पूजा होती है। हमारे पुराने के अनुसार भी श्रावण मास ये काफ़ी पवित्र माना गया है, क्योंकि ये यहाँ से उत्पत्ति होती है हर चीज़ की। जैसे कि खेतों में बुआई भी इसी समय होती है, ठीक है, क्योंकि ये नए जीवन की शुरुआत होती है। उसी तरह से श्रावण मास इसके लिए बहुत कारगर साबित होता है।
अरविंद जी, हम देख रहे हैं लगातार लोग जो हैं वो पूजनीय चीज़ों के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर चुके हैं। पुरानी, नए, अच्छे, बुरे ये सारी चीज़ें तो बीच में आती है, लेकिन अब असली और नकली का खेल भी बीच में आने लगा है। बिल्कुल। आप हमें बेहतर तरीके से और हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि असली और नकली रुद्राक्ष में क्या फ़र्क होता है? See, this is very tricky trade. Tricky trade means, there are so many uh, people, unscrupulous traders are there who is manipulating this bead, क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है और कई सारे हमारे भारत के संतों ने इसको फ्री में भी बांटा है, जी। जिसके कारण अवेयरनेस इसकी बढ़ गई है। तो जितना डिमांड उतनी ही ज़्यादा सप्लाई में कमी होती है, क्योंकि ये तो इसको कल्टीवेट नहीं किया जा सकता है। जो हज़ारों साल पुराने पेड़ है उसी को इस तरह से मैच्योर्ड फल आता है जो आंवले समान गोलाकार होता है, ठीक है। और ये बहुत मुश्किल है मिलना, तो इसके लिए इसकी डुप्लीकेसी काफ़ी बढ़ गई है। इसीलिए हमने ARTL जैसे एडवांस रुद्राक्ष टेस्टिंग लैब की स्थापना की है, जो इंटरनेशनल मापदंड होते हैं कोई भी चीज़ जांचने के, जैसे पर्टिकुलरली रुद्राक्ष जांचने के, तो वो हमने उसको उसी मापदंड के अनुसार हर रुद्राक्ष हम जांचते हैं और लोगों को ये गारंटी सर्टिफिकेट, लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट मुहैया कराते हैं। बिल्कुल। हमने सुना, अभी हम लोग यहाँ पर स्टॉल पर घूम भी रहे थे तो हमें पता चला नेपाल से भी यहाँ पर रुद्राक्ष आए हैं और हिमालय से भी आए हैं। तो आप लोग किधर से रुद्राक्ष लेकर आते हैं? हिमालय के तराई क्षेत्र में ही, पहाड़ों में ही रुद्राक्ष होता है। जैसे कि गेहूँ, फॉर एग्जाम्पल व्हीट, MP में व्हीट सबसे अच्छा होता है, पंजाब से भी अच्छा होता है। वैसे ही रुद्राक्ष हिमालय में ही होता है। वैसे तो 30 की 300 प्रजातियां है, इंडिया में भी रुद्राक्ष होता है पर वो भद्राक्ष कहलाता है। बिल्कुल, इंडिया में भी रुद्राक्ष होता है पर वो भद्राक्ष कहलाता है। आपसे एक चीज़ और जानना चाहूंगी मैं, 1 से लेकर 21 मुखी क्या फ़र्क होता है इसमें? क्योंकि 1 मुखी क्या होता है और 21 मुखी क्या होता है? देखिए, अगर मैं शास्त्रों की बात करूँ तो 1 से लेकर 21 मुखी, हर मुखी रुद्राक्ष का अलग अलग ग्रह संबंध होता है। हर मुखी का रुद्राक्ष का अलग अलग देवों को, देवियों को समर्पित है। और अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो हर मुखी रुद्राक्ष का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। इसलिए यू कैन नॉट कंसिडर एनी पर्टिकुलर मुखी इट इज अ पावरफुल रुद्राक्ष, ठीक है। हर मुखी रुद्राक्ष इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। अभी तो आप हम लोगों के साथ यहाँ मौजूद है, 18 तक यहाँ पर ये हमारे साथ इंदौर में मौजूद है, लेकिन 18 के बाद जब कोई अगर किसी और जगह जाकर रुद्राक्ष पहनना चाहेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसको कौन सा मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इसलिए हम यहाँ पे सारी सुविधा रखते हैं। हम लोगों को निःशुल्क परामर्श देते हैं, उनको प्रीमियम रुद्राक्ष प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ पे उनको अभिमंत्रित करके देते हैं। तो इसलिए हम ये 6 दिन की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाते हैं और उसका हम उस तरह से प्रचार भी करते हैं, जन जागृति भी करते हैं ताकि लोग आए, उसका लाभ उठाए। इसके बाद भी अगर कोई रुद्राक्ष मंगाना चाहता है तो वो हमसे मंगा सकता है। जी बिल्कुल। आपके पीछे भी हम देख रहे हैं कई सारे रुद्राक्ष मौजूद है, क्या डिफरेंस है इन रुद्राक्ष में? देयर आर डिफरेंट कंठास, देयर आर डिफरेंट मालास। ये अलग अलग मुखी की कंठाएं हैं, मालाएं हैं। श्रीमद् देवी भागवतम के अनुसार कंठ में 32 दाने पहनने चाहिए, शिखाओं में 1 दाना पहनना चाहिए, कर्ण में 1 दाना पहनना चाहिए। वैसे आपके गले मीन्स शरीर के ऊपर 1008 रुद्राक्ष पहन सकते हो। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हमने रुद्राक्ष बना के रखे। बिल्कुल। हम एक और सवाल आपसे पूछेंगे कि इसमें हमें ट्रांसपेरेंट रुद्राक्ष जैसी भी चीजें कुछ देखने को मिल रही है, क्या चीज है? ट्रांसपेरेंट रुद्राक्ष, इट इज अ स्फटिक क्रिस्टल माला। क्रिस्टल भी हिमालय से आता है, विच इज कोल्ड बाय नेचर। व्हेन यू वेयर इट, इट गिव्स यू दैट कामनेस, पीस। तो वो भी क्रिस्टल भी हमारे पास है रुद्राक्ष के अलावा। एक आखिरी सवाल है मेरा अरविंद जी से। ये सवाल मेरा ये है कि क्या अलग अलग रुद्राक्ष से हमें अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है? डेफिनेटली डिफरेंट रुद्राक्ष आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एज आई सेड बिफोर। और इसीलिए अलग अलग रुद्राक्ष का अलग अलग फायदा है। जैसे कि 13 मुखी रुद्राक्ष ये आपके कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है, वही 12 मुखी रुद्राक्ष आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को इम्प्रूव करता है, क्योंकि वो सूर्य का होता है। सूर्य सबसे प्रधान है और सब प्लैनेट्स भी सूर्य के भीतर ही घूम रहे हैं, तो सूर्य का प्रभाव सबके ऊपर होता है। तो उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज 12 मुखी से अच्छी होती है। जैसे 14 मुखी रुद्राक्ष आपके इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है,
सो ऐसे इफेक्ट सब डिफरेंट डिफरेंट है। बिल्कुल, तो हमने रुद्राक्ष के विशेषज्ञ अरविंद जी से बात करके जाना कि क्या है रुद्राक्ष का मायना, लोग यहाँ क्यों पहुँचते हैं, क्या खास बात होती है, 1 से लेकर 21 मुखी दुर्लभ रुद्राक्ष जो होते हैं उसमें क्या खास होता है, कितना फल हमें मिलता है और हम किस तरह से इन्हें पहने, किस तरह से हम इनका धारण करें, वो सभी बातें हमने आपको बताई। थोड़ी सी ही देर में हम लोगों ने आपको बताई, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्या रुद्राक्ष पहनने से आप लोगों को फायदा होता है। आप लोग यहाँ पहुँच रहे हैं रुद्राक्ष लेने, किसने बताया पहली चीज़ आपको रुद्राक्ष के बारे में? राज का तो ऐसे सभी दूर है, महत्व अपने आप में महत्व है भोलेनाथ के उसमें। अब वो तो हमको मालूम था कि 2 मुखी रुद्राक्ष लेना है और ये काफ़ी कॉस्टली आ रहा है, नेपाल का 45,000 का है और अलग अलग एरिए के हैं, तो हम कल ही उसके लिए आ गए थे देखने की भाई किस हिसाब से क्या रहता है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगी आंटी, आप यहाँ पहुंचे हैं, आप क्या देखकर पहुंचे हैं? रुद्राक्ष क्या आप पहनना चाहेंगे? हाँ, पहनने की इच्छा है हम लोगों की भी। रुद्राक्ष पहनने की इच्छा है लोगों की। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्या कहना है उनका। क्या खास बात होती है अंकल रुद्राक्ष में, आप लोग यहाँ पर लेने पहुंचे हैं, क्या कुछ खास होता है मंदिर रुद्राक्ष? में तो मंदिर के अंदर जैसे मंत्र वगैरह सिद्ध करते हैं रुद्राक्ष की माला, और थोड़ा बहुत रुद्राक्ष के प्रति थोड़ा सा इम्पोर्टेंस तो है कि शिव जी का मानते हैं कि ये शिव जी के जो भी भक्त वगैरह वो भी पहनते हैं, वो इससे पॉजिटिविटी आती है। बट हम भी अभी फर्स्ट टाइम ही आए हैं देखने के लिए, इतना एडवर्टाइज देखा तो कि क्या चीज़ है एक्चुअल में। अब पंडित जी से हम लोग राय लेंगे किस तरीके से क्या पहनते हैं, तो क्या आंटी करते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या देखकर आए हैं? क्या आपको किसी ने बोला है रुद्राक्ष पहनने के लिए, आप फर्स्ट टाइम आए? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे किसी ने नहीं बोला है, मैंने तो न्यूज़पेपर में आज देखा था, तो मैं इनका अपन पता करके आती कि क्या होता है। बहुत लोग पहनते हैं और मैं शिव को मानती हूँ, मेरा शिव जो इष्ट है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपन भी लेकर आए और अपन भी पहने, कुछ अपने को भी पॉजिटिविटी आए, इसलिए। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर भक्त जो है वो भी लगातार पहुंच रहे हैं और अधिकतर भक्त जो है वो शिव भक्त हैं। श्रावण का महीना चल रहा है, वो लोग सभी यहाँ पर रुद्राक्ष लेने पहुंच रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि शिव का अंश जो रुद्राक्ष है उसको पहनने से कई तरह के फल जो है वो हमें मिलते हैं और इसकी जानकारी हमें खुद यहाँ के विशेषज्ञ अरविंद जी ने बताई। तो आप लोग भी आइए, देखिए किस तरह से क्या रुद्राक्ष है। हमने थोड़ी सी ही देर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। इस तरह के हम लोग आपके साथ इन्फॉर्मेशन साझा करते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।